हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के रेलवे रोड स्थित एक होटल में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बसपा के मेरठ मंडल के कोऑर्डिनेटर और पंजाब स्टेट बसपा के प्रभारी रहे कमल सिंह जटाव और उनकी पत्नी रेवती सिंह ने रालोद की नीतियों से प्रभावित होकर चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी में आस्था जताते हुए बसपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश प्रवक्ता व हापुड़ जिले के प्रभारी चौधरी अजय सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लोकदल ज्वाइन की है तो पुरानी पार्टी छोड़ने का क्या रीज़न था, नई पार्टी में आने का क्या रीज़न है? पुरानी पार्टी छोड़ने का रीज़न ये था कि मैं चाहता हूँ देश के युवा, इस देश के और प्रदेश के किसान और मजदूरों के साथ रह कर के जो सेवा हो सकती है, मैं उस पार्टी के अंदर आज अपना वर्चस्व अपने साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके राष्ट्रीय लोकदल में आस्था जता रहा हूँ। और माननीय चौधरी चरण सिंह जी और उनके कारवा को आगे बढ़ा रहे चौधरी अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी जी के इस कारवा को आगे बढ़ाकर उनका एक सिपाही बनकर आज मैं अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूँ। बसपा में आपने कितने वर्ष काम किया है? मैंने बसपा में 93 से काम कर रहा हूँ। 95 में मेरे परिवार की पुत्र वधू भतीजे की बहू सभासद 95 में रही थी गाजियाबाद से, और तभी से मैं 93 से काम कर रहा हूँ। और आज तक मैं आपसे पहले तक मैं बहुजन समाज पार्टी में था और आज मैं अपने परिवार अपने साथियों के साथ राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होकर और इस कारवा को इसका सिपाही बन के आगे बढ़कर, और जब तक मेरे सांस है मेरे शरीर में तब तक मैं राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही बन। बसपा छोड़ने का असली रीज़न क्या रहा? जो बसपा छोड़ने का रीज़न ये रहा कि वहाँ कुछ जाटव समाज की अनदेखी हो रही है और बहुत सारे जाटव समाज ने पिछले 1-2 महीने से ये रोष जताया कि हम भी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर किसी ऐसी पार्टी में शामिल होंगे जो किसान विरोधी ना हो, जो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हो और समाज में अपनी एक पहचान के रूप में काम कर रही हो। ऐसी पार्टी हमें लगा, हमारे साथियों को लगा कि राष्ट्रीय लोकदल। आपके शब्दों से ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं बसपा भी किसान विरोधी है। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि किसान अभी आपने कहा ना कि हम दूध का दूध पानी का पानी, आगामी चुनाव में सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि बसपा पे पहले से ही आरोप लगते हैं कि टिकट लेके पैसे लेके टिकट देने का। मेरी संज्ञा में ऐसा कोई काम नहीं है कि किसी ने टिकट लेके किया हो या किसी ने पैसे लेके किया हो, लेकिन यह है कि समाज के अंदर रह करके यदि समाज विरोधी को काम होता है तो समाज के व्यक्ति का ये प्रत्येक व्यक्ति का ये बन जाता है कि वो एक अच्छी जगह बैठने का काम करे, अच्छे दल में काम करे, सेवा करने का। जिला अध्यक्ष संजीव चौधरी ने कहा कि उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वार्डों में भी चयन समिति उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। जो आवेदन प्रत्याशियों के आए हैं उनमें आम सहमति बनाकर उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। जानना चाहेंगे आज बसपा के कौन से नेता आपके पार्टी में? बसपा के 3 बार के मेरठ मंडल के कोऑर्डिनेटर, बसपा के पंजाब स्टेट के पूर्व प्रभारी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाईचारा कमेटी बसपा के प्रभारी कमल जाटव जी आज अपने समर्थकों के साथ बसपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदल परिवार में उनका स्वागत है। परसों कमल जाटव जी दिल्ली जाकर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से मिले और उनमें आस्था जताते हुए राष्ट्रीय लोकदल में काम करने की बात की। आज विधिवत रूप से कमल जाटव जी ज्वाइन तो उसी दिन हो गए थे, लेकिन क्योंकि हापुड़ में के रहने वाले हैं, हापुड़ में इन्हें ज्वाइन करना था, तो आज विधिवत रूप से राष्ट्रीय लोकदल परिवार में कमल जाटव जी उनके सारे समर्थक शामिल हुए हैं और इन सबका राष्ट्रीय लोकदल परिवार में स्वागत है। जिला पंचायत की सूची भी आज जारी की गई है। आज कैंडिडेट है, कितने लोगों की सूची? जिला पंचायत में हमारी जो चयन समिति है उसके सारे मेंबर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। हमने वो 6 वार्डों की कमेटी सूची बनाकर हाईकमान को भेजी थी और हाईकमान से वो अप्रूवल होकर हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जसवीर सिंह जी द्वारा वो जारी कर दी गई है और 6 वार्डों में हमने अपने समर्थित उम्मीदवारों की घोषणा कर दी।
जो आपके प्रत्याशी है, क्या आपके जो प्रत्याशी है वो आपके पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या ये पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं होता, ये समर्थित उम्मीदवार होते हैं और इसमें ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं होता। इसमें पार्टियों का समर्थन रहेगा और हम सब लोगों से, किसानों से, मजदूरों से ये मांग करेंगे कि ग्राम पंचायत के चुनाव में किसान होकर वोट दे, जातियों में ना बटे। और जो भारतीय जनता पार्टी किसानों की अनदेखी कर रही है, किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रही है, इस जिला पंचायत के चुनाव में उनकी जमानत जब्त कराकर उन्हें घर बैठाने का काम अपने किसान और मजदूर करें। कोरोना को लेकर आप क्या कहेंगे? कोरोना निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चिंता का विषय है। हम अपने सारे प्रत्याशियों से भी ये निवेदन करेंगे कि कोरोना से बचाव रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। अभी हाल ही में राकेश टिकैत ने पंचायत किया, उन्होंने बताया कि कोरोना एक षड्यंत्र है और किसानों को भगाने का आंदोलन समाप्त करने के लिए सरकार। किसान कोरोना से डरने वाले नहीं है, ना किसी किसान को कोरोना हुआ है ना होगा। ये सिर्फ जैसे शाहीन बाग में इन्होंने कोरोना का डर दिखाकर आंदोलन खत्म करने की बात की थी, किसानों का आंदोलन कोरोना के डर से समाप्त नहीं होगा और सरकार भूल भी ना करे किसानों को छेड़ने की। धन्यवाद। ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल। हाय, वेलकम टू रिवाज बाय साक्षी गुप्ता। हापुड़ का हमारा नंबर 1 डिज़ाइनर बुटीक है, जिसमें हम ब्राइडल गाउन, हैंडवर्क लहंगे, एंगेजमेंट ड्रेसेस, हल्दी, मेहंदी, कॉकटेल ड्रेसेस, डेली वेयर सूट्स डिज़ाइन करते हैं। अब तक हम करीब 20,000 प्लस लोगों को ऑल ओवर इंडिया सर्व कर चुके हैं। तो आइए और देखिए हमारा कलेक्शन एंड से बाय बाय टू चांदनी चौक कलेक्शन।